बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ब्रूस लिप्टन द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो पारंपरिक जीव विज्ञान की सीमाओं को पार करते हुए यह दावा करती है कि हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं हमारी कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। यह पुस्तक कोशिका विज्ञान, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम भौतिकी को एक साथ जोड़ती है और यह दर्शाती है कि हम केवल अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे विचारों की शक्ति से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ब्रूस लिप्टन एक कोशिका जीव विज्ञानी हैं, जिन्होंने स्टेम सेल्स पर काम करते हुए यह पाया कि कोशिकाओं का व्यवहार केवल उनके डीएनए पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस वातावरण पर भी निर्भर करता है जिसमें वे स्थित हैं। उन्होंने यह देखा कि जब एक ही जीन को अलग अलग रासायनिक वातावरण में रखा गया तो उसका व्यवहार बदल गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीन निष्क्रिय या सक्रिय हो सकते हैं और यह प्रक्रिया हमारे विश्वासों और भावनात्मक अनुभवों से भी प्रभावित हो सकती है। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि हमारा मन हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, डरते हैं या तनाव में रहते हैं, तो हमारा शरीर उस सोच के अनुरूप रसायन उत्पन्न करता है जो हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। वहीं सकारात्मक सोच, प्रेम और विश्वास से उत्पन्न रसायन शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखते हैं। इस दृष्टिकोण से चेतना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जैविक शक्ति है जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को आकार देती है। ब्रूस लिप्टन यह भी बताते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली अक्सर रोग के लक्षणों पर ध्यान देती है, जबकि चेतना आधारित दृष्टिकोण रोग के मूल कारणों को समझने की कोशिश करता है। उनका मानना है कि यदि हम अपने विश्वासों को बदलें, तो हम अपने शरीर की चिकित्सा प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं। यह विचार आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की खाई को पाटता है और यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस पुस्तक में विज्ञान को एक जीवंत और आत्मसंवेदनशील दृष्टिकोण से देखा गया है। यह पाठक को प्रेरित करती है कि वे अपने विचारों की शक्ति को समझें, अपने विश्वासों की समीक्षा करें और एक अधिक जागरूक, प्रेमपूर्ण और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ केवल एक वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक आत्म खोज की यात्रा है, जहां कोशिकाओं की भाषा में चेतना की कविता लिखी गई है। ब्रूस लिप्टन की यह पुस्तक केवल विज्ञान की बात नहीं करती, बल्कि यह एक दर्शन है, एक जीवित दर्शन जो यह कहता है कि हम अपने शरीर के निर्माता हैं, केवल उसके उपयोगकर्ता नहीं। पारंपरिक जीव विज्ञान यह मानता था कि डीएनए ही सब कुछ तय करता है, हमारा रंग रूप, व्यवहार, बीमारियां और संभावनाएं। लेकिन लिप्टन ने यह धारणा तोड़ दी। उन्होंने कहा कि जीन तो केवल संभावनाएं हैं, उन्हें सक्रिय या निष्क्रिय करने वाला तत्व है पर्यावरण और उससे भी सूक्ष्म चेतना। उनके प्रयोगों में यह स्पष्ट हुआ कि कोशिकाएं उस वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं जिसमें वे रखी जाती हैं। लेकिन यह वातावरण केवल भौतिक नहीं होता, यह मानसिक भी होता है। जब हम भय में जीते हैं, तो शरीर तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है जो कोशिकाओं को रक्षा मोड में डाल देता है। वहीं प्रेम, विश्वास और सकारात्मक सोच शरीर को विकास मोड में ले जाती है, हीलिंग, रिजनरेशन और संतुलन की ओर। यहाँ चेतना एक रसायन नहीं, बल्कि एक निर्देशक शक्ति बन जाती है। जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को भावनाओं से भर देता है, वैसे ही हमारा मन शरीर की कोशिकाओं को निर्देश देता है, अब डरना है, अब लड़ना है, अब चंगा होना है। यह दृष्टिकोण चिकित्सा को एक यांत्रिक प्रक्रिया से एक जीवंत संवाद में बदल देता है। लिप्टन यह भी बताते हैं कि हमारे विश्वास, चाहे वे बचपन में मिले हों, समाज से आए हों या अनुभवों से बने हों, हमारे शरीर की जैविक संरचना को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह बीमार है, तो उसका शरीर उस विश्वास के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है।
लेकिन यदि वह यह मानता है कि वह स्वस्थ हो सकता है, तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह विचार भारतीय योग और आयुर्वेद की उस अवधारणा से मेल खाता है जहां मन, प्राण और शरीर एक त्रिकोण की तरह जुड़े होते हैं। इस पुस्तक में चेतना को एक सृजनशील शक्ति के रूप में देखा गया है, जो न केवल विचार करती है बल्कि शरीर को आकार देती है। यह दृष्टिकोण विज्ञान को एक काव्यात्मक अनुभव में बदल देता है, जहां कोशिकाएं केवल जैविक इकाइयां नहीं बल्कि चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस विचार को एक रूपक में बदल सकता हूं, जैसे कोशिकाएं मंदिर हैं और विश्वास उनका दीपक। या फिर एक वीडियो स्क्रिप्ट की शुरुआत कुछ इस तरह हो सकती है। जब हम सोचते हैं तो केवल विचार नहीं जन्म लेते, शरीर की हर कोशिका उस सोच को सुनती है, समझती है और उसके अनुसार जीती है। यह कहानी है विश्वास की, विज्ञान की और चेतना की, जहां मन ही औषधि है और विचार ही उपचार।